अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फरेंटी इफ़ेक्ट और उसके ये कैसे अकर करता है, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट। ये भी कैसे अकर करता है ये डिस्कस करेंगे, प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट, और इसके कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, और सेकेंडली इसके जो हमें डिसएडवांटेज हैं या इसको हम कैसे मिनिमाइज़ करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेरेंटी इफ़ेक्ट है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इफ़ेक्ट इन विच द वोल्टेज एट रिसीविंग एंड ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन is more than the sending end voltage when transmission line is lightly loaded or at no load is known as Ferranti effect। तो ये फेरेंटी इफेक्ट सबसे पहले जो अकर करता है ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे करता है, और सेकंडली दूसरा इसकी टर्म क्या है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। जब आपने ये डेफिनेशन, अक्सर क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, तो जब आपने ये डेफिनेशन सुनानी है तो आपने हाई वोल्टेज का जो है वो लाजमी वर्ड यूज़ करना है। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक दूं कि अगर एक लाइन 100 किलोमीटर की है या 200 किलोमीटर की लाइन है, लेकिन वो है जो है वो 132 केवी की, तो उस पर जो है वो फ्रंटी इफेक्ट अकर नहीं करेगा, क्योंकि वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है। जो फ्रंटी इफेक्ट है वो आपका वो, क्योंकि वो 132 केवी वाली जो लाइन है वो हाई वोल्टेज लाइन नहीं है। जो ये फ्रंटी इफेक्ट अकर करता है ये आपका 500 केवी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये, और 500 केवी या इससे अबव की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये उसमें अकर करता है। अब इसकी रीज़न क्या होती हैं, मैं पहले एक जस्ट इस पे बात कर लूँ कि सबसे पहले क्योंकि जब आपकी लाइन लाइटली लोडेड होगी या नो लोड पे होगी, तो इसका मतलब उसमें जो लोडेड करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा होगा। अगर लोड थोड़ा सा भी है तो वो जो लोड करंट होगा वो बहुत स्मॉल होगा। उसमें क्या होता है कि हमें पता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है और अर्थ के दरमियान एक कैपेसिटेंस बनती है जिसको हम लाइन की कैपेसिटेंस बोलते हैं। वो कैपेसिटेंस बेसिकली कैसे बनती है कि जिसमें आपकी जो लाइन है वो पॉजिटिव प्लेट का काम कर रही होती है, जो अर्थ है वो नेगेटिव प्लेट का काम करती है, और जो दरमियान में एयर है वो एज आ इंसुलेटर का काम करती है, जिसकी वजह से जो है वो कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइन में बनती है। और वो पैरेलल कैपेसिटेंस होती है, और आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल में ऐड अप होती है। तो इसीलिए जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जब लाइटली लोड या नो लोड पे जाती है तो उसमें वो कैपेसिटेंस का जो इफ़ेक्ट होता है वो डोमिनेट कर जाता है आपकी एक्सएल से, इंडक्टेंस से। तो जिसकी वजह से आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें चार्जिंग करंट फ्लो करता है, जो कि लीडिंग आपकी रिएक्टिव पावर की वजह से फॉलो करता है। आपको पता है जो कैपेसिटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो है वो बूस्ट करते हैं वोल्टेज को, ठीक है, चार्ज करते हैं वोल्टेज को। तो इस तरह जो है वो आपके जो वोल्टेज होते हैं सेंडिंग एंड के वो रिसीविंग मतलब एक रिसीविंग एंड के वो सेंडिंग एंड से इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन उसको मैग्नीफाई कर देती है कैपेसिटेंस की वजह से। तो ये बेसिकली इफेक्ट है। देन आगे इसमें डिटेल में देखते हैं कि वाई फ्रंटी इफेक्ट अकर व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज at the sending end the current drawn by the capacitance of the line is more than the current associated with the load। क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है कि जब ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस बनी उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट फ्लो किया वो आपके जो लोड करंट है उससे ज़्यादा हो गया। Thus at no load or light load the voltage at the receiving end is quite large as compared to constant voltage at the sending end। तो ये जैसे ये कैपेसिटेंस बनी है तो इस तरह जो है वो ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस होती है, रेजिस्टेंस भी होती है और इंडक्टेंस भी होती है। जब आपका जो लोड करंट है वो आपका ये आई सी से कम हो जाता है, जो कि आपका चार्जिंग करंट या जिसको हम कैपेसिटेंस करंट बोलते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो लाइन के वोल्टेज हैं वो मैग्नीफाई हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो आपकी जो रिसीविंग एंड के वोल्टेज हैं वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद फ्रंटी इफेक्ट बेसिकली किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये आपका द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सिस्टम, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। द प्रोडक्ट ऑफ द लाइन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये जो वो आपकी जो लाइन की इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है इस पे डिपेंड करता है। और स्क्वायर ऑफ द लाइन लेंथ, जितनी लंबी लाइन होगी उतना ज़्यादा
फेरेंटी इफ़ेक्ट होगा आपका। तो ये तीन जो है वो वैल्यूज़ पे या तीन क्वांटिटीज़ पे ये जो आपका फेरेंटी इफ़ेक्ट है ये डिपेंड करता है। अब हम इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, क्योंकि ये आप आम तौर पे जो रिएक्टिव पावर होती है ये लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है उस लाइन पे लोड एंड पे रिएक्टर लगाते हैं जो कि लैगिंग रिएक्टिव पावर जो है वो लाइन को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो है वो XL और XC आपस में कैंसल आउट होके जो कि मैग्नीफिकेशन का काम हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो लाइन के वोल्टेज हैं वो दोबारा रेटेड वोल्टेज पे आ जाते हैं। तो इसमें हम शंट रिएक्टर लगाते हैं। द फेरेंटी इफेक्ट अराइजेज व्हेन रिएक्टिव पावर अक्यूमुलेट इन पावर सिस्टम विद आउट लो टू अब्जॉर्ब इट, क्योंकि जो रिएक्टिव पावर होती है ये लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है। वी मस्ट इंस्टॉल समथिंग दैट कैन एब्जॉर्ब दिस एक्सेसिव रिएक्टिव पावर, जो कि लीडिंग रिएक्टिव पावर इन द ट्रांसमिशन लाइन है। दिस रिएक्टिव पावर कैन बी अब्जॉर्ब बाय द इंस्टॉलिंग शंट रिएक्टर इन द ट्रांसमिशन लाइन। जो लीडिंग रिएक्टिव पावर है वो अब्जॉर्ब करते हैं शंट रिएक्टर जो ट्रांसमिशन लाइन पे लगाते हैं, और यूजुअली इट इज़ इंस्टॉल्ड एट द लोड एंड, और ये आमतौर पे लोड एंड पे लगा दें, सोर्स एंड पे लगा दें, तो इससे इतना ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आम तौर पे जो अगर हम NTDC की बात करें तो जो 500 kV की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं इसके दोनों एंड्स पे जो है वो शंट रिएक्टर लगाए जाते हैं। अदरवाइज़ जो है वो सर्दियों में क्या होता है कि हमें जो ट्रांसमिशन लाइन है NTDC को ये बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो है वो लोड नहीं होता सर्दियों में रात को। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में जो फेरेंटी इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री, हम पाकिस्तान और यूरोपियन कंट्री का डिफरेंस ये है कि गर्मियों में तो हमारा लोड जो है वो तकरीबन 25,000 मेगावाट तक गया है, लेकिन सर्दियों में ये जो लोड है हमारा 10,000 मेगावाट पे आ जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि यूरोप कंट्री में क्या होता है कि वहाँ पे जो सर्दियों में गर्मियों में लोड जो है वो आलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि अगर गर्मियों में वो AC चला रहे हैं तो सर्दियों में वो हीटर चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में तो AC चलते हैं लेकिन सर्दियों में हीटर कोई नहीं चलाता। तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो लोड है वो 10,000 मेगावाट पे आ जाता है सर्दियों में। और इस तरह जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे जब इतना कम लोड होता है तो उसमें जो है वो फेरेंटी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो दोनों साइड्स पे जो ट्रांसमिशन लाइन के दोनों एंड्स पे शंट रिएक्टर लगाए जाते हैं। और जो है वो बाज़ दफ़ा तो जो है वो लाइनें जो होती हैं ट्रांसमिशन लाइंस की वो बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो है वो जितनी भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस है वो दो होती हैं, मतलब एक ताकि एक स्पेयर के लिए होती है, मतलब एक दोनों पे 50-50% लोड चल रहा होता है कि अगर इन केस एमरजेंसी में एक ट्रिप भी हो जाए या एक पे फॉल्ट आ जाए तो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन पे जो है वो लोड शिफ्ट हो जाता है। तो फिर ये सर्दियों में क्या करते हैं कि एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बंद कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि दोनों पे लोड जो है वो लाइटली हो जाता है। पहले 50% लोड चल रहा होता है और जब सर्दियों में और कम होता है तो वो तकरीबन 20% 15% हो जाता है लोड, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फेरेंटी इफेक्ट जो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ताकि इस फेरेंटी इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो अब जो है वो इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले ओवर वोल्टेज काज करते हैं। ओवर वोल्टेज का नुकसान क्या होता है, सबसे पहला नुकसान ये होता है कि ओवर वोल्टेज की वजह से आपके ट्रांसफार्मर पे ओवरफ्लक्स होता है। ओवरफ्लक्स डिवाइस जो है वो ओवरफ्लक्स रिले ट्रांसफार्मर पे प्रोटेक्शन में इंस्टॉल होती है, जिसकी वजह से आपके जो ट्रांसफार्मर है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो आपका ब्लैकआउट भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फेरेंटी इफेक्ट का, कि आपके जो है वो ट्रांसफार्मर निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन भी, डेफिनेटली वोल्टेज रेगुलेशन भी एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो जैसे हम जो गर्मियों में वोल्टेज होते हैं ये तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होती है, लेकिन सर्दियों में जो वोल्टेज रेगुलेशन जब ये आपके वोल्टेज हाई हो जाते हैं तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होती है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का भी प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर वोल्टेज की वजह से ओवरफ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर में, ओवरफ्लक्स रिले लगी होती है और ट्रांसफार्मर आपके निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कोई इसके दो इफ़ेक्ट और भी होते हैं ओवर वोल्टेज के, तो वो आपने मुझे कमेंट में बताने हैं। उसके बाद जो है वो दूसरा इफ़ेक्ट है हमारा
जो हम स्टडी करेंगे वो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी ट्रांसमिशन लाइंस में काज करता है, क्योंकि हमें जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस है उसमें जो रेड येलो ब्लू फेज के जो कंडक्टर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा फासले पे नहीं होते, उनमें जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स कम होता है, जिसकी वजह से एक कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दूसरे कंडक्टर तक रीच कर जाता है, तो जिसकी वजह से जो वो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन द कंडक्टर्स कैरी द हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज then the current are non-uniformly distributed in the cross section area of the conductor. This effect is called proximity effect. अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंडक्टर्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से एक कंडक्टर का जो फ्लक्स होता है वो दूसरे कंडक्टर तक रीच करता है और उसको कट करता है। तो जो फेस कंडक्टर का दूसरे फेस के सामने होता है तो उस साइड की जो XL है कंडक्टर की वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे हमने स्किन इफेक्ट में देखा था कि जब कंडक्टर का अपना फ्लक्स जब उसी कंडक्टर को कट करता है तो सेंट्रल पॉइंट में जो है वो XL इंक्रीज़ करती है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक कंडक्टर का जो फ्लक्स है वो दूसरे कंडक्टर पे जो है वो कट करता है तो उसमें क्या होता है कि उस साइड की उस फेस की कंडक्टर की XL इंक्रीज़ हो जाती है। जब XL इंक्रीज़ होती है तो जो करंट होता है वो दूसरी साइड पे मूव कर जाता है, उस साइड पे जो वो करंट फ्लो नहीं करता। इसमें देखते हैं व्हेन टू और मोर कंडक्टर आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर then their electromagnetic field interact with each other. Due to this interaction, the current in each of them is redistributed such that the greater current density is concentrated in that part of the strand most remote from the इंटरफेस फेयरिंग कंडक्टर। मतलब ये कि अगर ये दो कंडक्टर हैं, इसका फ्लक्स ये राइट वाले कंडक्टर का फ्लक्स लेफ़्ट वाले पे अगर कट कर रहा है तो इस पोर्शन की जो हाफ पोर्शन की जो XL है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इस तरह जब इस कंडक्टर लेफ़्ट वाले कंडक्टर का जो फ्लक्स है वो राइट वाले पे कट करेगा तो ये राइट वाले का जो सामने फेस है इस पोर्शन की जो XL है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वो करंट क्या करेगा वो दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे जो वो मूव कर जाएगा। तो क्योंकि इस पोर्शन की XL ज़्यादा है तो करंट आपका लो रेजिस्टिव पाथ लेगा, और वो जो लो रेजिस्टिव पाथ होगा वो ये वाला होगा जो कि कंडक्टर की अपोजिट साइड वाला है। तो ये बेसिकली किस वजह से होता है, ये एक कंडक्टर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है जब दूसरे कंडक्टर को कट करता है तो ये उस वजह से जो करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंडक्टर में वो डिस्टर्ब होती है, और इसी वजह से कौन सा इफेक्ट आता है, हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आता है। तो ये कौन से फैक्टर जो है वो इस पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है, द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है कि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो XL इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका डोमिनेंट होगा। डायामीटर है, द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डायामीटर, जैसे जैसे डायामीटर बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो है वो ज़्यादा एरिया पे फ्लक्स कट करेगा, जिसकी वजह से जो वो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका इंक्रीज़ होगा। देन स्ट्रक्चर है, द इफेक्ट इज़ मोर ऑन सॉलिड कंडक्टर एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर में जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा फ्लक्स कट करता है, और उस वजह से जो है वो आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। उसके बाद मटेरियल है, इफ़ द मटेरियल इज़ मेड अप ऑफ द हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज़ मोर ऑन द सरफेस। तो अगर आपका जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक है जो कि फ्लक्स को जो है वो हेल्प करता है, तो उस वजह से भी आपका जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली 4 फैक्टर हैं जिन पे जो है वो हमारा प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट है वो डिपेंड करता है। लेकिन हम इसमें आम तौर पे जो कंट्रोल करते हैं वो हाउ टू रिड्यूस प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट, उसमें हम 2 चीज़ें करते हैं, रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ द कंडक्टर बाय यूजिंग ACSR कंडक्टर, कि हम साइज़ ऑफ द कंडक्टर रिड्यूस करते हैं। वो कैसे, हम ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं, एलुमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं। इसमें स्ट्रैंड्स होती हैं एलुमिनियम की और एक स्टैंड होती है स्टील की। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली साइज़ आपके कंडक्टर का कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है ये रिड्यूस हो जाता है। दूसरा क्या काम करते हैं कि हम इंक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर, कि हम जो है वो कंडक्टर के दरमियान स्पेस है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम जो है वो क्रॉस आर्म की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं टावर पे, तो जिसकी वजह से आपका जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो स्पेस बिटवीन द
कंडक्टर है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक कंडक्टर का जो फ्लक्स है वो दूसरे तक रीच नहीं करता, तो जिसकी वजह से आपका जो प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये था हमारा फेरेंटी इफ़ेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट, जिसके हमने डेफिनेशन देखी, वो अकर क्यों करते हैं, उनके हम जो है वो डिसएडवांटेज क्या हैं और उसको रिड्यूस कैसे करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।